नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इतिहास की बात में। अगर आप भारत और पूरी दुनिया के इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्राचीन काल के राजा महाराजा और किलों और महलों और संस्कृति, प्राचीन वेशभूषा, रहन सहन, तो आप सही जगह आए हैं। तो दोस्तों, आज इतिहास की बात में हम जानेंगे कि राजस्थान के एक वीर योद्धा के बारे में। इस योद्धा का नाम है अमर सिंह राठौर। वीर अमर सिंह राठौर 17वीं शताब्दी का एक स्वाभिमानी पराक्रमिक राजपूत सरदार था, जो अपने आत्मसम्मान के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में सलावत खान का सिर काटने के लिए प्रसिद्ध है। और उनकी कहानी राजस्थान की लोक कथाओं, साहित्य और फिल्मों में वीरता, स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक के रूप में जीवित है। जहां आगरा के किले में एक दरवाजा भी उनके नाम पर है। वह मारवाड़ के शाही घराने से थे। उनके पिता गद सिंह प्रथम थे। उनके परिवार से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने मुगलों की सेवा की। मुगल दरबार में उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शाहजहां के साले सलावत खान का सिर काट दिया, जो राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। बाद में दरबार के षड्यंत्रों के कारण उन्हें धोखे से मार दिया गया। उनके वफादार साथी बल्लू चंपावत ने उनके शव को बाहर निकालने में मदद की और कई योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की। उनकी कहानी को लोकगीतों, कठपुतली के नाटकों और 1970 की हिंदी फिल्म वीर अमर सिंह राठौड़ के माध्यम से अमर कर दिया गया है। आगरा के किले में अमर सिंह गेट उनके सम्मान में है। अमर सिंह राठौड़ एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, और उनका नाम आज भी राजस्थान और उत्तर भारत में शौर्य और स्वाभिमान के पर्याय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वीर अमर सिंह राठौड़ के बारे में, उनके जीवन का संक्षिप्त वर्णन। जोधपुर के महाराजा गद सिंह की रानी मनसुखदेव की कोख से अमर सिंह राठौड़ का जन्म पौष शुक्ल एकादशी 1670 12 दिसंबर 1613 ईस्वी को हुआ था। राजकुमार वीर अमर सिंह राठौड़ बचपन से ही बहुत ही साहसी, स्वाभिमानी और शूरवीर थे। इनके पराक्रम और वीरता से प्रभावित होकर राजपूताना के 8 राजा महाराजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह इनके साथ किया। अनारा बेगम जोधपुर के राजकार्यों में दखल देती थी, जो कि राजकुमार अमर सिंह राठौड़ को कतई पसंद नहीं था। वीर अमर सिंह राठौड़ अपने व्यवहार के कारण अनारा बेगम उनसे अप्रसन्न रहने लगी। विदेशी तैमूर वंश के आक्रांता बाबर का चौथा वंशज शाहजहां 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली का बादशाह था, और जोधपुर के शासक महाराज गद सिंह थे। शाहजहां के दरबार में ईरानी मूल के सादिक खां का पुत्र सलावत खान मीर बख्शी था। जोधपुर महाराजा गद सिंह ने ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद वीर अमर सिंह को राज्य का उत्तराधिकार से वंचित करने की आज्ञा दी। शाहजहां ने महाराजा गद सिंह की मृत्यु के उपरांत उनकी इच्छा के अनुसार उनके ज्येष्ठ छोटे बेटे जसवंत सिंह का राज तिलक किया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अमर सिंह राठौड़ ने 13 अप्रैल 1634 को चंपावत, मेड़तिया, उदावत, उपावत, राठौड़, बाकी और चौहान योद्धाओं के साथ जोधपुर छोड़कर मेड़ता के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। पराक्रमी अमर सिंह राठौड़ 1635 में दामोनी दुर्ग पर आक्रमण करके बुंदेला जुझार सिंह पर और 1637 में शाहो भोसले के विरुद्ध सैनिक अभियान में तथा सन 1638 में कंधार युद्ध में विजयी रहे। उन्होंने पठानकोट पर आक्रमण करके राजा जगत सिंह को धूल चटाई। उनकी इस वीरता और पराक्रम के कारण उन्हें 1638 में राव की पदवी, 3000 जात और 3000 सवारों का मनसब प्राप्त हुआ। शाही सेना के मनसबदार केसरी सिंह जोधा द्वारा अटक नदी को पार किए जाने के शाही हुक्म को मानने से इनकार करने पर
बख्शी सलावत खां ने उनकी मनसबदारी जब्त करवा दी। राव अमर सिंह राठौड़ ने केसरी सिंह जोधा को सम्मानपूर्वक 30,000 का पट्टा और कुछ गांव जागीर देकर नागौर की सुव्यवस्था का दायित्व सौंपा। बख्शी सलावत खां इस कारण राव अमर सिंह राठौड़ से नाराज रहने लगे। राव अमर सिंह राठौड़ जब शाही दरबार में बादशाह शाहजहां से मुलाकात करने के लिए गए तो सलावत खां ने कहा कि बादशाह के लिए नजराना लाए हो तो निकाल कर दे दो। जवाब में अमर सिंह राठौड़ बोले कि बादशाह मुझे पहचानते हैं। इस पर सलावत खां बोला कि राव जी गिरफ्तारी की रकम जमा कराओ। मीर बख्शी तैश में आकर बोला, अपनी जगह छोड़कर गैर हाजिरी की कतार में खड़े हो जाओ। सलावत ने फिर से जोर से बोलते हुए हुक्म दिया, राव जी तुम्हारी गैर हाजिरी के कारण तुमसे बड़ौद का परगना जब्त किया जाता है। फिर आक्रोशित होकर शाही बख्शी सलावत खान ने राव अमर सिंह राठौड़ को उत्तेजना में गंवार कहकर अपमानित किया। सुहावती रानी वीर अमर सिंह राठौड़ को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल शाही दरबार में सलावत खां के सीने में कटार घोंपकर उनका वध कर डाला। बादशाह ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखकर कहा कि अमर सिंह तुम भाग गए हो, तुमने अपनी मर्दानी दिखा दी, अब अपनी कटार म्यान में डाल लो। राव अमर सिंह राठौड़ को कटार लेकर अपनी ओर बढ़ता देखकर बादशाह शाहजहां जनान खाने में घुस गया। यह घटना देखकर दारा शिकोह ने कहा कि एक हिंदू राजा ने जो किया यह रोम का बादशाह सुनेगा तो वह क्या कहेगा। शाही दरबार के षड्यंत्र के अनुसार अर्जुन गौड़ ने बादशाह से सुलह कराने के नाम पर धोखे में रखकर राव अमर सिंह राठौड़ को बादशाह से मुलाकात करने के लिए आगरा के किले में प्रवेश करते समय किले के दरवाजे को छोटा कर दिया ताकि अमर सिंह राठौड़ नीचे झुक के आए और उसकी पीठ में तलवार घोंपती जाए। घायल उसके ये काम खुद उसके साले ने किया। घायल अवस्था में भी उन्होंने अनेक शाही सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन गौड़ का कान काट दिया गया और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गया। स्वाभिमानी बबलू चंपावत ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए राव अमर सिंह राठौड़ के शव को आगरा के किले से बाहर पहुंचा दिया। शाही सेना से मुकाबला करते हुए बबलू चापावत ने भाव सिंह कुपावत और गिरधर व्यास सहित अनेक योद्धाओं के साथ केसरिया करके अपने प्राण त्याग दिए। किसी बादशाह के बड़े दरबार में स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह एक साहस और शौर्य का प्रदर्शन अद्वितीय था। वीर योद्धा राव अमर सिंह राठौड़ को सत सत नमन है। तो दोस्तों ये थे वीर अमर सिंह राठौड़। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।